नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गीता रिछारिया संस्कृत शिक्षक में। आज हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं अष्टादशा पाठ सुभाषितानि पाठ 18। इसका नाम है सुभाषितानि, अच्छे श्लोक। सुभाषित श्लोकों का जो संग्रह होता है उस पाठ को हम कहते हैं सुभाषितानि। पाठ है आपका अष्टादशा, 18 पाठ है, कक्षा 7वीं का 8th ग्रेड का। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है या सम्मान होता है। परोपकारः भवति पुण्याय, परोपकार पुण्य के लिए किया जाता है या परोपकार करने से पुण्य हमें मिलता है, या परोपकार पुण्य के लिए होता है या पुण्य कमाने के लिए, पुण्य अर्जन करने के लिए हम परोपकार को करते हैं। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, वो परोपकाराय पुण्याय, परोपकार पुण्य के लिए। प्रश्न क्रमांक 3 है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराणों में व्यास जी ने बात कही है। रमन्ते तत्र देवताः इत्यत्र अव्यय पदम अस्ति, तत्र रमन्ते वहाँ पे देवता भी निवास करते हैं, रमते रुकते हैं, इसमें अव्यय पद है तत्र वहाँ। 5वां है ज्ञानाय इति पदे धातु अस्ति, ज्ञानाय ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का शब्द है, ज्ञान के लिए। इस पद में धातु है ज्ञा धातु, ज्ञा धातु होती है जानने के अर्थ में, तो जानने के लिए, इसका अर्थ है जानने के लिए। वो जो ये चतुर्थी विभक्ति का शब्द बन गया है, शब्द रूप बना है, उसमें जो मूल धातु है वह है ज्ञा, जिसका अर्थ होता है जानना। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एकस् चंद्रः तमो हन्ति, एक चंद्रमा तम या अंधकार को नष्ट कर देता है। प्रश्न क्रमांक 8वां है परभाग्योपजीवी अस्मिन् पदे परभाग्य धन उपजीवी संधि अस्ति, परभाग्योपजीवी इस पद में परभाग्य धन उपजीवी संधि है। प्रश्न क्रमांक 9वां है परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनाय, परोपकार पुण्य के लिए होता है और पाप दूसरों को परेशानी या पीड़ा देने के लिए होता है। प्रश्न क्रमांक 10वां है खल शब्दस्य विपरीतार्थकम पदम साधु अस्ति, खल दुष्ट का विपरीतार्थक पद साधु है। प्रश्न क्रमांक 11वां है धर्मो भ्राता दया सखा, धर्म भ्राता भाई है और दया उनकी मित्र है। प्रश्न क्रमांक 12वां है यत् नार्याः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफलाः क्रियाः, जहाँ नारियों की पूजा नहीं की जाती है वहाँ पे सभी क्रियाएं विफल या अफल हो जाती हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत चंद्रः किम हन्ति, चंद्रमा किसको नष्ट करता है, तमः तम को। प्रश्न क्रमांक 14वां है कस्य वचनद्वयम् व्यासस्य, किसके वचन दिए गए, व्यास के। प्रश्न क्रमांक 15वां है मदाय किम धनम, मद धन के लिए। प्रश्न क्रमांक 16वां है मम पुत्रः कः, मेरा पुत्र क्या है, क्षमा, क्षमा मेरा पुत्र है। क्रमशः इसके उत्तर होंगे तमः, व्यासस्य, धनम और तमः। पुरुषः मनः कुत्र कुरुते, पुरुषः मनः कल्याणं कुरुते। प्रश्न क्रमांक 18वां है परभाग्योपजीवी कीदृशाः भवन्ति, परभाग्योपजीवी किस प्रकार के होते हैं। परभाग्योपजीवी नित्य दुखिताः भवन्ति, दूसरों के भाग पर जीवित रहने वाले लोग हमेशा दुखी होते हैं। प्रश्न क्रमांक 19वां होगा का भ्राता सखा, धर्मो भ्राता दया सखा, कौन भ्राता है और कौन मित्र है, तो धर्मो भ्राता धर्म मित्र है और दया सखा है। का उत्तर हो जाएगा धर्मो भ्राता दया सखा, धर्म भ्राता है दया भाई है। क्रमशः उत्तर होंगे पुरुषः मनः कल्याणः कुरुते, परभाग्योपजीवी नित्य दुखिताः भवन्ति, धर्मो भ्राता दया सखा। प्रश्न क्रमांक 17वां 18वां और 19वां के उत्तर होंगे। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 20वें पे। पुत्रः कीदृशः भवेत्, पुत्र कैसा होना चाहिए। पुत्रः चंद्र सदृशः भवेत्, पुत्र या बेटा चंद्रमा के समान होना चाहिए, अर्थात जिस प्रकार एक चंद्रमा संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है उसी प्रकार बेटा एक ऐसा होना चाहिए जो संपूर्ण अंधकार को नष्ट करने वाला हो, अपने कुल का दीपक के स्वरूप हो। तो प्रश्न क्रमांक 20 में का उत्तर होगा पुत्रः चंद्र सदृशः भवेत्, पुत्र को चंद्रमा के समान होना चाहिए।
प्रश्न क्रमांक 21वां है उचित क्रिया शब्द माध्यमेन अधोलिखित वाक्यानि पूरयत। उचित क्रिया के रूप में या शब्द के माध्यम से जो नीचे लिखे अधूरे वाक्य उनको पूरा करना है। मन पुरुषः मनः कल्याणः कुरुते, यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते, सडेते मम बान्धवाः, पापाय परपीडनम्, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। क्रमशः इसके उत्तर हो जाएंगे कुरुते, पूज्यन्ते, बान्धवाः, परपीडनाय, वचनद्वयम्। यह है प्रश्न क्रमांक 21वां जो दीर्घ उत्तर के अंतर्गत है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 22वें पे। वो 22वां है अधोलिखित शब्दानाम विभक्ति वचनंच लिखत। नीचे लिखे जो शब्द हैं उनकी विभक्ति लिखना है और वचन लिखना है। मतलब इन शब्दों में जो विभक्तियां प्रयोग की गई हैं वो जो विभक्तियां हैं वो किस वचन की हैं ये इसको छांट के लिखना है। तो का नंबर जैसे शब्द है व्यासस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। खा नंबर में देवताः, प्रथम विभक्ति बहुवचन है। गा नंबर में ज्ञानाय, ज्ञान के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। घा नंबर परेशान, दूसरों के लिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। और डा नंबर है चंद्रः, प्रथमा विभक्ति और एक वचन का इसमें प्रयोग किया गया है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 22वें पे। अष्टादश पुराणानाम नामानि लिखत। 18 पुराणों के नाम लिखिए। तो इसमें जगह या स्थान अभाव के कारण डायरेक्ट हमने केवल मात्र उसका पहला नाम लिखा है, नहीं तो ऐसे भी जो लिखना चाहिए मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, ये आपकी 18 पुराणों के नाम हैं। जो क्रमशः है मत्स्य, मार्कंडेय, भागवत, भविष्य, ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, विष्णु, वराह, वामन, वायु, अग्नि, नारद, पद्मलिंग, गरुण, कूर्म, स्कंद पुराणानि अष्टादश। यह 18 पुराणों के क्रमशः नाम है। प्रश्न क्रमांक 24वां है मध्य प्रदेश स्त्री शिक्षाया स्थिति कीदृशी इति लिखत। मध्य प्रदेश में स्त्री शिक्षा की स्थिति किस प्रकार की है लिखिए। उत्तर लिख सकते हैं मध्य प्रदेश स्त्री शिक्षाया स्थिति अति उच्च कोट्याः आसीत्। मध्य प्रदेश में स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत ही उच्च कोटि की है। अस्माकं प्रदेशस्थ स्त्रियः उच्चोत्तर प्रदेशु प्रतिष्ठिताः सन्ति। हमारे प्रदेश की स्त्रियां बहुत ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित हैं। शासनेनापि अनेकानेक योजनाः शिक्षा हेतु प्रचलितवान। शासन के द्वारा भी हमारे प्रदेश में अनेकानेक शिक्षण योजनाएं प्रचलित की हैं जिससे हमारी नारियां, महिलाएं उससे लाभान्वित हो रही हैं और शिक्षित हो रही हैं।